नमस्ते, मैं हूँ चंचल शर्मा और आप लोग मुझे एक बार फिर से अर्धविराम चैनल पर देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। मैं ऐसी दो किताबों के बारे में बात करने वाली हूँ जिसकी कस्में प्रेम करने वाले लेते हैं, और एक किताब तो ऐसी है कि सोशल मीडिया के आने के बाद स्पेशली उस किताब की जो लोकप्रियता है उसने एकदम आसमान छू लिया। मतलब नए नए पढ़ने वाले हों या फिर बड़े विद्वान हों, सब इस किताब की कस्में खाते हैं, इस प्रेम कहानी की कस्में खाते हैं। और शायद आप समझ गए हों, हिंदी की किताब है, क्लासिक है। और दूसरी जो किताब है वो भी खासी फेमस है। इन दोनों के जो राइटिंग स्टाइल है, और अगर आप इनके बैकग्राउंड को छोड़ दें कि कहानी कौन से एरिया, कौन से शहर की है या फिर चरित्र कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आप इसको छोड़ दें तो सच में ऐसा लगेगा कि किसी एक ही ऑथर ने इन कहानियों को लिखा है। जो लिखने का स्टाइल काफ़ी कुछ मिलता जुलता है एक दूसरे से, लेकिन जो टेक्सचर है लव स्टोरी का बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। और जैसे ही मैं किताबों के नाम आपको बताऊंगी आप भी मुझसे अग्री करेंगे। फ़िलहाल कोई देरी किए बिना आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही वीडियो देख रहे हो तभी भी ठीक है, बट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए और आगे की वीडियो में भी बने रहिए। और उन दोनों किताबों का नाम है गुनाहों का देवता और मनोहर श्याम जोशी जी की कसम। इसके कैरेक्टर्स के बारे में मुझे लगता है अब तक सबको पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसकी खूब सारी बातें हुई हैं। बड़े बड़े पत्रकारों ने, बड़े बड़े राइटर्स ने, रीडर्स ने, एक्टर्स ने इस किताब को अपनी फेवरेट किताब बताया, और उसके बाद लोगों ने इसको ख़रीद के पढ़ा भी है। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, चंदर, सुधा, और बिनती आई, हाँ यस बिनती, तो इन कैरेक्टर्स के बारे में तो खूब ढेर सारी बातें हुई हैं। लेकिन जो कसब किताब है, ये किताब भी खासी फेमस है, लेकिन जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं बेबी और डीडी, उनका उनकी जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि गुनाहों का देवता के चंदर और जो सुधा है वो निकल कर आ गए हैं और कुमाऊँ घूमने गए हैं, और वहाँ पर अब उनकी कहानी चल रही है। जब मैंने गुनाहों का देवता मैंने बहुत सालों पहले किंडल पर पढ़ी थी, और मुझे बहुत सारी शिकायतें थी कहानी से। कोई भी लव स्टोरी हम फेल होते हुए नहीं देखना चाहते। अब अगर हम कहें कि प्रेम में सफल और असफल होना मतलब क्या ही मायने हैं उसके, लेकिन तभी भी जिस तरह का पेन इस किताब को पढ़ने के बाद महसूस करते हैं, लगता है कि काश इसका जो एंड है वो कुछ और होता, कहानी किसी और तरह से जाती, सुधा अपने मन की बात बोल देती, चंदर थोड़ा कम मूडी होता। और ऐसी ही चीज़ें सोचते सोचते हमें लगता है कि गुनाहों का देवता कुछ और तरह से ख़त्म की जा सकती थी। लेकिन जो हैप्पी एंडिंग्स होती है लव स्टोरीज़ में, उनके बारे में इतनी बातें नहीं होती इतने सालों बाद तक। तो शायद गुनाहों का देवता की खासियत ही ये है कि जो इसमें जो दर्द है वो हर एक प्रेमी और प्रेमिका खुद से महसूस कर पाते हैं। कसब की भी कहानी कुछ इसी तरह से है। जो डीडी है और बेबी है, सुधा में हालांकि जो बचपना था, मुझे लगता है कि वो बचपना वो दिखाती थी, लेकिन शी वॉज़ वेरी मच्योर। बेबी जो इसमें है, शी इज़ वेरी चाइल्डिश, मतलब वो सच में इमेच्योर है, और वो किताब को पढ़ते हुए पता लगता है। जो डीडी का कैरेक्टर है वो और चंदर का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मिलता है, दोनों एकदम बिछड़े हुए भाई लगते हैं। और इस कहानी की भी जो मुझे लगता है कि इसको भी शायद थोड़ा और अच्छे उस पर एंड किया जा सकता था, बट अगेन शायद अच्छी कहानियाँ हम इतना याद नहीं रख पाते। वो किताबें शायद बहुत ज़्यादा चलती नहीं हैं जिसमें हैप्पी एंडिंग होती है, और उनको याद नहीं रखते हैं लोग। तो कसब का भी जो लव स्टोरी है कसब की, वो भी हमारे दिल में कसक छोड़ कर जाती है, दर्द छोड़ कर जाती है। इसमें जो भाषा है वो कुमाऊँ की भाषा है, कुमाऊनी भाषा का यूज़ किया गया है। और किताबों में अक्सर इलाहाबाद, बनारस और दिल्ली, मुंबई, यहाँ की कहानियाँ तो हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुमाऊँ की कहानी और वहाँ की भाषा बहुत कम पढ़ने को मिलती है। इसलिए कसब का ये जो फ्रेश टेक्सचर है लैंग्वेज का वो खासा इम्प्रेसिव है, और पढ़ते हुए बहुत अलग महसूस हुआ था मुझे भी, क्योंकि मैंने भी अभी तक, अगर आप हिंदी की किताबें पढ़ोगे तो यूपी से बहुत ही कम बाहर निकल पाते हैं राइटर्स, लेकिन मनोहर श्याम जोशी जी ने कुमाऊँ की भाषा का यूज़ किया। वहाँ का जो कहानी में जो जगह बताई है कुमाऊँ की बताई है, वहीं पे शादी की जो रस्में होती है वहाँ की है। तो ये काफ़ी कुछ नया फील गुड सा है और थोड़ा अलग है बाकी किताबों से। गुनाहों का देवता में इलाहाबाद की कहानी है, और इलाहाबाद, यूपी, बनारस, लखनऊ, इनकी कहानियाँ ज़्यादातर हिंदी के जो क्लासिक्स हैं उनमें वहीं की कहानियाँ मिलती है।
बट यस, अगर आप इसके दर्द से अभी उभर गए हैं या उभर नहीं पाए हैं तो कसब को पढ़ लीजिए, आपके जो ज़ख्म हैं वो और हरे हो जाएंगे। और प्लीज़ बिना किताब पढ़े कभी मत कहिएगा कि हिंदी में अच्छा लिटरेचर लिखा नहीं गया है। अगर आपने हिंदी क्लासिक्स आप पढ़ेंगे, पहली बात तो अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तभी भी आपको हिंदी क्लासिक समझ में नहीं आने वाले, और ये इंग्लिश पढ़ने वाले नहीं कह सकते कि उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी, इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उस पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन उनको इंग्लिश की किताबें समझ में नहीं आ रही। लेकिन आप हिंदी की किताबें पढ़ते हुए बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे कि हमने जो हिंदी पढ़ी थी और जो क्लासिक्स में लिखी गई हिंदी है वो मिलती क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया। तो इसलिए हिंदी क्लासिक्स को ढूंढ कर पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। चित्रलेखा पढ़िए, कसब गुनाहों का देवता को पढ़िए, कसब को पढ़िए, ययाति को पढ़िए, मैत्री पुष्पा जी की बहुत सारी किताबें हैं, गुड़िया भीतर गुड़िया उसको पढ़िए, अलमा कबूतरी बहुत अच्छी किताब है उनकी, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, और राजश्री, यस, ये सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि जो हिंदी का लिटरेचर है बहुत रिच है, बहुत ही ज़्यादा फला फूला लिटरेचर है, बस हम उसको ढूंढ कर पढ़ नहीं पाए हैं क्योंकि जो पब्लिशर्स हैं वो उसको अच्छे से प्रसारित नहीं कर पाए हैं, मतलब उनका प्रमोशन नहीं कर पाए हैं बहुत अच्छे से। तो पब्लिशर्स को चाहिए कि थोड़ी मेहनत करें हिंदी की किताबों के ऊपर। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने एक रैंडम सी वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं इन दोनों किताबों को अभी देख रही थी, जो मैं दोनों पढ़ चुकी हूँ, और मुझे लगा कि इसकी सिमिलरिटीज़ के बारे में मुझे बात करनी चाहिए। अभी अगर आप दिसंबर में कोई किताब पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन दोनों किताबों को आप देख सकते हैं। और मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी फिर नई किसी किताब के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच। वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सी यू अगेन, बाय।